Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle. My dear students, today I am here along with the fourth part of Changing Cultural Tradition. This is the last session of this chapter. And my dear students, today I am going to explain here about the debates within Christianity. After that, I'll explain about the Copernican revolution and reading the universe. Dear students, in debates within the Christianity, through this point you will understand about the reformations were necessary during that time in the Christianity. ओके ईसाई धर्म के अंतर्गत जो सुधार कार्य होने थे उसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे. इसमें समाज और मानवतावादी लोगों ने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जो उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा था या कर्मकांड थे उसका किस तरह से विरोध किया उसको समझने की कोशिश करेंगे. Trade and travel, military conquest and diplomatic contacts linked Italian towns and courts with the world beyond. बच्चों, व्यापार और सरकार के माध्यम से सैनिक विजय और जो कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के जो नगर थे और जो राज दरबार थे उनके दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए. एक नई संस्कृति की शिक्षित और जो समृद्धशाली लोग थे उन्होंने बड़ी प्रशंसा भी की. The new culture was admired and imitated by the educated and wealthy people of the society. And very few of the new ideas filtered down to the ordinary men who, after all, could not read or write. बच्चों, जैसे मैंने बतलाया कि जो न्यू कल्चर था उसकी एजुकेटेड और प्रॉस्पेरिटी या वेल्दी पीपल ने काफ़ी प्रशंसा की, बल्कि उसको अपनाया भी. प्रशंसा तो की ही, उसको अपनाया भी. और कुछ जो फिल्टर्ड आइडियाज़ थे बेटा, परंतु कुछ नए विचारों में से कुछ ही जो आइडियाज़ थे वो ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंच सके. क्यों? क्योंकि वे उस समय साक्षर नहीं थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल था वो प्रिंटेड फॉर्म में अब अवेलेबल हो रहा था. तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन न्यू आइडियाज़ को वो समझ भी रहे थे और फॉलो कर रहे थे. In the 15th and early 16th century, many scholars in university in North Europe were attracted to humanist ideas. Okay, and like their Italian colleagues, they too focus on classical Greek and Roman text along with the holy books of Christians. बच्चों, जो 15 और 16 सेंचुरी में नॉर्थ यूरोप के कई यूनिवर्सिटीज़ के जो अनेक विद्वान थे वे इस ह्यूमनिस्ट आइडिया की ओर आकर्षित हुए. दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ह्यूमनिस्ट आइडिया. ओके, और जिस तरह से अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी जो इटालियन कलीग्स थे ना उनकी तरह ही उन्होंने भी जो ग्रीक और रोमन, ठीक, यूनान और रोम के जो क्लासिकल ग्रंथ थे उन ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया. दे टू फोकस्ड ऑन क्लासिकल ग्रीक रोमन टेक्स्ट and holy books of Christians. But unlike Italy, where professional scholars dominated the humanist movement, in North Europe, humanism attracted many members of the church. बच्चों, उन्होंने इटली के विपरीत, जहाँ इटली में जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर वो डोमिनेट करते रहे, हावी होते रहे, नॉर्थ यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित भी किया. अपनी आइडियोलॉजी के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया. ठीक, और बेटा उन्होंने जो ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने के लिए आह्वान किया. ठीक है, दे कॉल्ड ऑन क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजन इन द वे लेट डाउन इन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ देयर रिलीजन. ओके, एंड डिस्कार्डिंग अननेसेसरी राइचुअल्स. उन्होंने कहा कि जो ये कर्मकांड है, अनावश्यक के कर्मकांड, उनको त्यागने की बात कही. और बेटा उन्होंने यह कहकर की भी निंदा की कि उन्हें इस जो सिंपल रिलीजन है, जो साधारण या सरल धर्म है, उसमें बाद में जोड़ा गया है ना. साथ ही मानव के बारे में अब उनका जो दृष्टिकोण था वो अब बिल्कुल नया था. ठीक है, there was a radically new view of human beings as free and rational agents, and later philosophers were to return to this over and over again. बच्चों, मानव के प्रति उनका अब नया दृष्टिकोण आ गया और वे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझने लगे, मुक्त तौर से फ्री समझने लगे. और साथ ही जो दार्शनिक थे वो बार बार इसी बात को दोहराते रहे
और वे एक दूरवर्ती ईश्वर के में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है। ठीक, वे एक जो डिस्टेंट गॉड थे, डिस्टेंस पे जो एक गॉड थे, बिलीफ थी, उनकी बिलीफ थी कि एक दूरवर्ती ईश्वर है, उसने मनुष्य बनाया है, लेकिन उसने जीवन मुक्त रूप से चलाने के लिए पूरी आज़ादी भी दी है। वो ये भी मानते थे, वे भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। इस तरह की जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने इस मानवतावाद की एक नई संज्ञा देना शुरू किया गया। द इंस्पायर्ड बाय द बिलीफ ऑफ डिस्टेंट गॉड हु क्रिएटेड मैन बट अलाउड हिम कंप्लीट फ्रीडम टू लिव हिज लाइफ फ्रीली। मुक्त रूप से अपना जीवन जिए, इस पर वो विश्वास करने लगे थे। इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हियर एंड हाउ, वो इसी समय इसी विश्व में वर्तमान में ही खुशी ढूंढना चाहिए, वे ऐसा भी मानने लगे थे। बच्चों, the Christian humanists like Thomas More in England and Erasmus in Holland felt that the church had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people. बच्चों, ये ईसाई मानवतावादी जो लोग थे, जिसकी ह्यूमनिज्म की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमनिस्ट्स की, उसमें इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के एरेस्मस थे। और उनका मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली एक संस्था बन गई है। One of the favorite methods of clergy was to sell indulgences, document which apparently freed the buyer from the burden of the sins he had committed. बच्चों, इंडल्जेंस एक पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज होता था। ये एक प्रकार का दस्तावेज होता था और ये दस्तावेज ये पादरियों के द्वारा, क्लर्जी के द्वारा लोगों को दिया जाता था और उसके बदले में उनसे धन दिया जाता था। तो पादरियों का ये जो होते थे, पादरियों का लोगों से धन ठगने का एक सबसे सरल तरीका था इंडल्जेंसेस डॉक्यूमेंट, यानी पाप को स्वीकार करने वाला। ठीक है, पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था, जो अगर उसके द्वारा, क्लर्जी के द्वारा दिया जाता था तो ये मान लिया जाता था कि अब व्यक्ति के द्वारा जितने भी पाप किए गए हैं उन सब से वो छुटकारा मिल सकता है। जब वो इंडल्जेंस डॉक्यूमेंट उसको दिया जाता था तो उसके द्वारा किए गए सारे काम, जो पाप है, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्रिश्चियंस केम टू रियलाइज फ्रॉम प्रिंट एंड ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेस दैट देयर रिलीजन डिड नॉट परमिटेड सच प्रैक्टिसेस। लेकिन जब ईसाइयों को बाइबल के जो स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट हुए अनुवाद मिले, तो उनको पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि उनका जो धर्म है वो इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। तो ये कैसे हुआ? एक क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट के द्वारा एफर्ट्स किए गए, लोगों को समझाने की कोशिश की गई। ठीक, इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप पीजेंट्स बिगेन टू रिबेल अगेंस्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द चर्च। अब क्या होने लगा कि यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा जो कर लगाए जा रहे थे, टैक्सेस लगाए जा रहे थे, अब उनका विरोध करना शुरू किया। वाइल द कॉमन फोक resented the extortions of churchmen, princes found their interference in the work of the state irritating. अब जो इसके अलावा जो राजा के भी जो राजकाज होते थे उसमें भी चर्च अपनी दखलंदाजी करता था, तो इससे जो राजा हुआ करते थे वो चिढ़ने लगे थे। अब देखिए उसका सॉल्यूशन कैसे निकला। They were pleased when the humanists pointed out that the clergy claim to judicial and physical power originated from the document called the Donation of Constantine, supposed to have been issued by Constantine, the first Christian Roman emperor. Okay, humanist scholars were able to point out that this was not genuine and had been forged later. देखिए ये बात मानवतावादियों ने उन्हें ये सूचित करके बतलाया, किसे? राजा को, जनता को, कि भाई ये जो जुडिशियल और फिजिकल पावर है, जो न्यायिक और वित्तीय शक्तियाँ हैं, उस पर पादरियों का दावा, जो पादरी क्लर्जी जुडिशियल पावर और फिजिकल के थ्रू अपना जो दावा पेश करते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो हुआ है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नामक जो डॉक्यूमेंट है उससे। कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि कौन था? कॉन्स्टेंटाइन कौन था बेटा? वो फर्स्ट रोमन एम्परर था, फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर था, तो जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा संभवतः जारी किया गया था, ऐसा बोला जाता है। तो उन राजाओं को खुशी हुई क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का वह दस्तावेज असली नहीं बल्कि
परवर्ती काल में जालसाजी से तैयार किया गया था। जब ये बात राजाओं को समझ में आई तो उनके बीच खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर उन्होंने जुडिशल इंटरफेरेंस और फिजिकल इंटरफेरेंस जो क्लर्गी के चर्च के द्वारा किया जाता था, उससे उन्होंने सोचा कि अब हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी। In 1517, a young German monk called Martin Luther launched a campaign against the Catholic Church and argued that a person did not need priest to establish contact with God. बच्चों 1517 में 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया और उसने लोगों से अपील की, दलील भी पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी पादरी की आवश्यकता नहीं है। He asked his follower to have complete faith in God, and for faith alone could guide them to the right life and entry into heaven. उन्होंने कहा, अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें हेवन यानी स्वर्ग में प्रवेश दिलवा सकता है। ये बात मार्टिन लूथर ने अपने फॉलोअर से कही। दिस मूवमेंट कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। बच्चों, यही आंदोलन प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम के रूप में विख्यात हुआ। ठीक है, अब जब ये प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया, जिसके कारण क्या होगा, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जो चर्च ने, ठीक, पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर लिए। ठीक, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जो चर्च थे, उन्होंने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध तोड़ दिए। स्विट्जरलैंड में तो मार्टिन लूथर किंग के विचारों को, जो मार्टिन लूथर के जो विचार थे बेटा, उसको स्विट्जरलैंड में उल्रिक ज्विंगलिंग ने और उसके बाद में जॉन कैल्विन ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया था। ओके, लूथर्स आइडिया वर पॉपुलराइज्ड बाय उल्रिक ज्विंगलिंग एंड लेटर बाय जॉन कैल्विन इन स्विट्जरलैंड and backed by merchants and reformers had greater popular appeal in towns, while in rural areas the Catholic Church managed to retain its influence. बच्चों, व्यापारियों के समर्थन मिलने के कारण जो सुधारकों को लोकप्रियता जो थी वो शहरों में अधिक मिलने लगी, जबकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ अभी भी कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार था। टाउन में मर्चेंट्स के सपोर्ट की वजह से वो आगे था। अब देखिए कि कुछ और भी जर्मन रिफॉर्मर्स थे, अदर जर्मन रिफॉर्मर्स भी थे। जैसे कि हम बात करें कि एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता, इनसे कहीं और रेडिकली वो उसमें रिफॉर्म करना चाहते थे। ओके, अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक एनाबैप्टिस्ट वर इवन मोर रेडिकल एंड दे ब्लेंडेड द आइडियाज ऑफ सैल्वेशन विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन। बच्चों, उन्होंने सैल्वेशन के लिए क्या आइडियाज़ दिए? उन्होंने कहा कि आपको मोक्ष के लिए हर सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ ही मोक्ष मिल पाएगा। अगर मोक्ष चाहिए तो ये जो सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है, सोशल ऑपरेशन हो रहा है, उसके एंड के साथ आपको सैल्वेशन मिल पाएगा। और उनका कहना था, दे सेड दैट सिंस गॉड हैड क्रिएटेड ऑल पीपल एज इक्वल, उनका कहना था कि ईश्वर ने सभी मनुष्य को एक जैसा बनाया है, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि दे हैड टू राइट टू चूज देयर प्रिस्ट, बल्कि उन्हें अपने पादरी चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। तो बेटा, ये जो आइडियाज़ थे, ये उसने सामंतवाद यानी जो फेडरलिज्म थे द्वारा जो उत्पीड़ित किसानों को, ये फेडरलिज्म के थ्रू जो ऑप्रेस्ड पीजेंट्स थे, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया उनके इन आइडियाज़ ने। तो हमने देखा कि किस तरह से स्विट्ज़रलैंड में ज्विंगलिंग और जॉ कैल्विन ने इस मूवमेंट को आगे लेकर के आया। एनाबैप्टिस्ट जो थे संप्रदाय के नेता, वो जर्मन रिफॉर्मर्स के तौर पर देखे गए, और किस तरह से उन्होंने पीजेंट्स जो फेडरलिज्म के शिकार थे उनको अपनी ओर आकर्षित किया। टैक्सेस को लेकर के बात कही गई है ना, प्रिस्ट को चूज़ करने की बात कही गई, और इस तरह से एक रिफॉर्मेशन जो था वहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। लूथर डिड नॉट सपोर्ट रेडिकलिज्म। बच्चों, लूथर जो था वो पूरा आमूल परिवर्तनवाद नहीं चाहता था। ठीक है, ही कॉल्ड अपॉन जर्मन रूलर्स टू सप्रेस द पीजेंट्स रिबेलियन विच दे डिड इन 1525। बच्चों, उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक जो है, उस समय जो किसान विद्रोह चल रहा था, पीजेंट्स रिवोल्ट जो चल रहा था, रिबेलियन, उसको वो शांत करे। और ऐसा इन शासकों ने कब किया? 1525 में किया। बट रेडिकलिज्म सर्वाइव्ड
लेकिन बेटा जो आमूल परिवर्तनवाद था इसके बावजूद वो चलता रहा, बना रहा। एंड मर्ज विद द रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस who persecuted by the Catholic rulers and started claiming the right of people to remove an oppressive ruler and to choose someone of their own liking। बच्चों आमूल परिवर्तनवाद जो था रेडिकलिज्म, वो फ्रांस में जो आमूल परिवर्तनवादी थे ना, वो फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध में से मिल गए, और जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा भी करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासकों को अपदस्थ करने का अधिकार है, ऐसे शासक को हटाने का उन्हें अधिकार है जो अत्याचारी हैं, और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने प्रोटेस्टेंट से वो जाकर कैथोलिक शासकों के अत्याचार के विरुद्ध वो मिल चुके थे। अंततः क्या हुआ कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों में की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दे दी। ठीक। और बेटा इन इंग्लैंड द रूलर्स एंडेड द कनेक्शन विद द पोप, और इंग्लैंड में इसका परिणाम क्या निकल कर आया कि इंग्लैंड के शासकों ने पोप के साथ अपने संबंध तोड़ लिए, और इसके उपरांत जो था राजा या रानी वो चर्च के प्रमुख बन गए। ओके, द किंग और क्वीन वॉज फ्रॉम द देन ऑनवर्ड द हेड ऑफ द चर्च। तो इस तरह से जो एक परिवर्तन था वो देखने को मिल रहा था। अब हम बात करते हैं कैथोलिक चर्च के बारे में भी। The Catholic Church itself did not escape the impact of these ideas and began to reform itself from within। बच्चों अब कैथोलिक चर्च जो था स्वयं भी अब इन विचारधाराओं से अछूता नहीं रहा, उसके प्रभाव से वो नहीं बच सका, बल्कि उसने अब अपने आंतरिक सुधार भी शुरू कर दिए थे। अगर हम बात करें स्पेन और इटली की, चर्चमैन emphasizes द नीड फॉर अ सिंपल लाइफ एंड सर्विस टू द पुअर। स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन जीने के लिए और गरीबों की सेवा करने पर जोर दिया। तो स्पेन में क्या हुआ? इन स्पेन इग्नेशियस लोयोला in an attempt to combat Protestantism set up the Society of Jesus in 1540। बच्चों स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की एक संस्था की स्थापना की, और उसके जो फॉलोअर्स थे, हिज फॉलोअर कॉल्ड जेसुइट, उसके फॉलोअर्स जेसुइट कहलाए, एंड हुज मिशन वाज टू सर्व द पुअर एंड द वाइडन देयर नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स। और उन्होंने अपना उद्देश्य क्या बनाया? निर्धनों की सेवा करना, दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक बनाना। तो इस तरह से जो डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी थी वो आपने देखा कि किस तरह से मार्टिन लूथर ने अपने आइडियाज़ दिए, उसको फॉलो करने वाले लोग थे, और इस तरह से कैथोलिक चर्च ने भी अपने आप में कुछ रिफॉर्म्स या चेंजेस लाने की कोशिश करना शुरू किया था। Now dear students, I am going to explain here about the Copernican revolution। कॉपरनिकस की क्रांति के बारे में हम समझते हैं। The Christian notion of man as a sinner was questioned from an entirely different angle by scientists। बच्चों ईसाइयों की धारणा थी कि मनुष्य पापी है, इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया अलग दृष्टिकोण से आपत्ति दर्ज की। The turning point in European science came with the work of Copernicus, a contemporary of Martin Luther। बच्चों यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के जो समकालीन थे कॉपरनिकस के काम के कारण आया, उनके काम से आया। Christians had believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of sin made it immobile। बच्चों जो ईसाई थे, ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वो स्थिर है। ठीक है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। वो मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के बिल्कुल बीचों बीच में स्थिर है, और जिसके चारों ओर सारे सेलेस्टियल प्लैनेट्स, खगोलीय ग्रह जो है वो घूम रहे हैं। ठीक। Copernicus asserted that the planets including the earth rotated around the sun। लेकिन कॉपरनिकस ने यह घोषणा की
कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक। A devout Christian Copernicus was afraid of the possible reaction of his theory by the traditionalist clergymen. लेकिन कोपरनिकस एक बड़े निष्ठावान ईसाई थे बेटा, और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारी मेरे द्वारा बताई गई इस घोषणा या रिसर्च के बाद उस पर वो अपनी घोर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। तो यही कारण था कि वो अपनी पांडुलिपि, उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी बेटा, उसका नाम था द रिवोल्यूनियस। ओके, द रिवोल्यूनिबस। ओके, तो ये द रिवोल्यूनिबस जो उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को प्रकाशित या पब्लिश नहीं करवा सके थे, उन्हें डर था कि अगर इसको पब्लिश करवा देंगे तो जो इसके फॉलोअर्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो इनका विरोध न करने लगे। ठीक। जब वह अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे तब उन्होंने अपनी यह मैन्युस्क्रिप्ट जो है अपने फॉलोअर, अपने डिस्पेल, अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी। ठीक है, जोसिम रिटिकस को बेटा उन्होंने अपनी ये मैन्युस्क्रिप्ट दे दी। एंड इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस आइडिया। लोगों को इन विचारों को ग्रहण करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन काफ़ी समय बाद, ओके, it was much later, more than half a century later, in fact, that the difference between heaven and the earth was bridged through the writing of astronomers like Johannes Kepler and the Galileo Galilei. बच्चों, लगभग आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने के बाद जो खगोल शास्त्री थे, ठीक, एस्ट्रोनॉमर्स जोहानस कैप्लर और गैलीलियो गैलीली, उन्होंने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। उन्होंने ऐसी बातें लिखी कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के जो अंतर था उसको उन्होंने खत्म कर दिया अपने राइटिंग के माध्यम से। ठीक। द थ्योरी ऑफ द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ द सन सेंटर्ड सिस्टम वाज मेड पॉपुलर बाय Kepler's cosmographical mystery, which demonstrated that the planets move around the sun not in circle but in ellipses. बच्चों, कैप्लर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में कॉपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। जो कॉपरनिकस ने अपना सिद्धांत दिया था ना कि सन जो है वो सेंटर में और सारे जो सेलेस्टियल प्लैनेट्स है उसको उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, तो यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर सर्कल में नहीं बल्कि एलिप्सिस, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में उसकी परिक्रमा करते हैं। और अगर बात की जाए गैलीलियो की, गैलीलियो कन्फर्म द नोशन ऑफ द डायनामिक वर्ल्ड इन हिज बुक द मोशन। गैलीलियो ने अपना एक ग्रंथ जो लिखा था द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की थी। और विज्ञान के जगत ने द रिवोल्यूशन इन साइंस रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स विद आइजैक न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। विज्ञान के जगत ने, इस क्रांति ने न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छू लिया था। तो बच्चों, आपने एक कोपरनिकस जो थ्योरी थी, सिद्धांत था, उसके माध्यम से जो सौर मंडलीय जो या खगोलीय जो घटनाएं होती है, खगोलीय जो स्ट्रक्चर तैयार हो रखा है, उसको समझा कि किस तरह से पहले क्रिश्चियंस या चर्च अपनी प्रोपेगेंडा के तहत बतलाती थी कि अर्थ एक सेंटर में रहता है और वो इमोबाइल कंडीशन में है, वो स्थिर है, वो घूम नहीं सकता। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स और ये रिसर्चर्स आए, साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने अपनी बातें अपने लेख के माध्यम से लोगों के सामने लाई, तब लोगों को यह विश्वास होने लगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्मेशंस को भी दर्शाता है कि लोग एक सीनफुल टास्क के तौर पर, एक सीनफुल प्लेस के तौर पर जहाँ अर्थ को वो बतलाते थे और इंडल्जेंसेस डॉक्यूमेंट्स को सेल करते थे, तो लोगों को समझाने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। बच्चों, अब हम रीडिंग द यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। Galileo once remarked that the Bible that lights the road to heaven does not say much on how the heavens work. गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है, जिस पर लाइट लगा फोकस करता है, कि
बाइबल स्वर्ग के बारे में जो बात बतला रहा है वो किस प्रकार चलता है इसके बारे में नहीं बतला रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता है, ऐसा गैलीलियो ने एक टिप्पणी की। द वर्क ऑफ दिस थिंकर्स शो दैट नॉलेज एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलीफ वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है, न कि केवल केवल विश्वास पर। ठीक, उससे हट करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट पर फोकस किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, ओके, वंस दिस साइंटिस्ट हैड शोन द वे, experiments and investigations into what came to be called physics, chemistry and biology expanded rapidly। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान के रास्ता या खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए, कई सारे अन्वेषण के कार्य होने लगे, तेजी से होने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था। हिस्टोरियंस वर टू लेबल दिस न्यू अप्रोच टू द नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर दिस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक, तो ये यूनिवर्स को समझते हुए इस बात को देखा जाने लगा। बच्चों, ये जो न्यू आइडियाज़ थे, इन आइडियाज़ को लोगों के बीच फैलाने के लिए कई सारी ऐसे साइंटिफिक कल्चर को डेवलप करने के लिए कई साइंटिफिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया, वैज्ञानिक संस्थाओं को तैयार किया गया और उनके माध्यम से इस साइंटिफिक कल्चर को डेवलप किया गया और इस साइंटिफिक कल्चर को, इस वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना की जाने लगी। इसके परिप्रेक्ष्य में द पेरिस एकेडमी एस्टैब्लिश्ड इन 1670 एंड द रॉयल सोसाइटी इन लंदन फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल नॉलेज फॉर्म्ड इन 1662। तो इस तरह से पेरिस एकेडमी और लंदन में जो रॉयल सोसाइटी उसको इस्टेब्लिश किया गया और थ्रू दी लेक्चर्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट फॉर पब्लिक विविंग, और यहाँ पर व्याख्यानों का आयोजन किया गया, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए गए और इस तरह से पूरे इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की गई। तो इस तरह से बच्चों, ये चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन में आपने इन बहुत ही महत्वपूर्ण सब कंटेंट्स पर एक्सप्लेनेशन को सुना और समझा। बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेक्शन है जो पेज नंबर 166 में दिया हुआ है, वो आपको स्वयं करना है। वाज देयर यूरोपियन रेनेसेंस इन द 14th सेंचुरी? 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? आपने जितना ये पढ़ा है उसका सार उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये आप खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू इसको तैयार करेंगे। बच्चों, इसके अलावा एक जो चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 165 में, इसमें ईयर्स दिए हुआ है, ईयर के अगेंस्ट में जो इम्पोर्टेंट टास्क या इंसिडेंट या इन्वेंशन जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दी है वो उसकी शीट आपके पेज नंबर 165 में है। इसको भी आप ज़रूर रीड कर लेंगे। बच्चों, आज के इस एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा ये जो चैप्टर है चेंजिंग कल्चरल एंड ट्रेडिशन ये समाप्त होता है और इसके इम्पोर्टेंट नोट्स आप जल्द से जल्द तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video।